जी, जी। आप आज चलते-चलते बात नहीं कर रही है, आज एकदम सेटल होके आप बात कर हाँ, रही है। आज नहीं, आज असल में मैं जिनके साथ शेयर कर रही हूँ ना, मेरा मसला ये बन जाता है कि मैं रहती भी असल में एक पाकिस्तानी के साथ ही हूँ, उनको भी ज़्यादा पता नहीं है मेरा। तो ख़ैर ये है कि मैं तो अपना ख़ैर टाइम गुज़ार रही हूँ, लेकिन अभी मैं चेंज कर लूँगी लोकेशन। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कहीं बाहर लोकेशन लेके ना वहाँ ही करूँ, मतलब जब भी मैं लाइव आती हूँ या बात को अपनी वीडियो भी बनानी होती है। लेकिन अब वो क्योंकि गई हुई हैं, तो कुछ दिन के लिए तो मैंने कहा कि अब थोड़ा आराम से बैठ के ही बात करूँ ये सब। तो खैर ये इस चीज का थोड़ा इशू था, लेकिन हाँ मैं आपको ये बताई थी जो आप पहले डिस्कस कर रहे थे ना, हजरत मूसा वाली बात। हाँ। तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि जिस तरह ये बात कही गई है कि भाई जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, ठीक है, उनको शैतान नहीं बहका पाता। ये सारी बातें तो मेरे जहन से गुजरा। मैंने कहा जो सैतानिक जो वर्सेस जो किताब लिखी गई थी सलमान रुश्दी की तरफ से, तो आपको तो याद होगा कि जब कुरैश के लोगों को जो है अपने साथ सोचा था, जो हजरत मोहम्मद है, ठीक है, उन्होंने ये सोचा था कि जी हम के जी जो कुरैश के लोग हैं उनको राजी करने के लिए कि जी उनके भी खुदाओं को जो है हम मतलब मानेंगे, ठीक है। इस तरह की जब उन्होंने बात की थी, तो वहां से क्या हुआ था कि पहले तो उनको लगा था कि जी जो कुरैश के लोग हैं वो बड़े आराम से इनके साथ मतलब मिल जाएंगे और इनकी बातों में आ जाएंगे ये सब, लेकिन वो उसका उल्टा असर पड़ गया था। और उनकी जो गलती थी उससे लोगों ने ये पकड़ लिया था कि भाई ये तो खुद से ही वही बनाते हैं और इनको वही वगैरह आती नहीं है मोहम्मद को, ठीक है। तो जब ये इनके साथ मसला पड़ा, तो फिर उन्होंने जाके जी लगा दिया था कि भाई ये तो मुझे शैतान ने बहका दिया था, तो मैंने इस तरह की बात कर दी कि जी बाकी खुदाओं की भी इज्जत की जाएगी और उनको माना जाएगा। तो मुझे यही चीज क्लिक हुई। मैंने कहा एक तरफ आप ये बात कर रहे हो कि जो खुदा के चुने हुए जो नबी हैं या जो भी पैगंबर हैं उनको बहकाया नहीं जा सकता, जो उनके बंदे हैं, क्योंकि खुदा तो खुद चुनता है कि किसको बहकाना है किसको नहीं बहकाना, ठीक है। तो फिर मोहम्मद को कैसे बहका दिया, मतलब मेरे जहन से यही बात गुजरी। तो मैंने कहा ये तो हर चीज में आप देखो तो इस्लाम में कॉन्ट्रडिक्शन है। किसी को जो है वो बचपन से ही नबी बना के भेज रहे हैं, किसी को जो है वो 40 साल की उम्र में आके उन पर वही उतर रही है। तो मतलब हर चीज ही जो है ना एक कहानी की मतलब तरह है। कोई सही एक होता है ना कि पता चलता है कि भाई कोई खुदा बैठा हुआ है जो चीजें कंट्रोल कर रहा है, तो वैसा तो कुछ भी नहीं लगता। मतलब जब जिसका दिल किया, जिसको सहूलत हुई, वो अपने जो है ना तरीके से नबी बन जाएगा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो यही चीज समझ में आती है। तो मेरे भी जहन से यही गुजरा। मैंने कहा ये जो शैतान के बहकाने वाली बात है, तो फिर सबसे करीब तो मोहम्मद है ना, वो तो सबसे आखिरी नबी थे, ठीक है, तो उनको भी शैतान बहका रहा है। तो ये वाली बात जो है ये बड़ी मतलब क्या कहेंगे जिसको कहते हैं ना उर्दू में मजाइका खेज और बड़ी ही मतलब फनी ही लगती है एक तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि सैटेनिक वर्सेस पे एडम साहब ने ऑलरेडी स्ट्रीम की हुई है। आपने किया है ना एडम साहब चैनल पे? जी जी बिल्कुल सर, 3 स्ट्रीम्स की हैं इस पे। हाँ, तो इस पे तो ऑलरेडी स्ट्रीम की हुई है अरीशा जी। तो ये तो मोमिनों के इस्लाम तो है ही कॉन्ट्रडिक्शन का नाम, इख्तिलाफ का नाम। क्या चीज में इख्तिलाफ नहीं है यार, हर चीज में तो इख्तिलाफ है इनके। ये यही बात है, खुद ये लोग पढ़ते भी नहीं है, वरना तो कुरान में जगह जगह कॉन्ट्रडिक्शन है ना। कहीं 6 दिन लिखा हुआ है कि बन गई दुनिया, कहीं लिखा हुआ है कि जी कुन फयाकुन बोलते हैं तो हर काम हो जाता है। मतलब इस तरह की बातें तो वो तो हर चीज में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर हजरत मरियम को लेके भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि मतलब जो है ना मतलब बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जो हजरत ईसा वाली जो हजरत मरियम थी, ठीक है, उनकी जिक्र है, लेकिन वो हवाला जो है वो दूसरी जो हजरत मरियम थी उनका दिया हुआ था। तो इस तरह की तो बहुत सारी जो है ना वो मिस्टेक्स है, जो बकायदा कोई आम इंसान भी अगर ढूंढने बैठ जाए ना तो उसको आसानी से बासानी मिल जाएंगी। तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। खैर मुझे लेकिन यही बात मसला करनी यही है थी। ना अरीशा जी, मसला तो यही है ना कि हमारे मोमिन हजरात जिस दिन अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए। अकल का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हमारे मोमिन हजरात। यही तो मतलब आजकल का जो दौर है, ठीक है, उसमें आप कोई बन जाए नबी पैगंबर बन जाए, कोई पीर फकीर भी बन जाए, उस पे भी आप एतबार नहीं कर रहे। तो आपने जिनको नबी माना हुआ है एटलीस्ट उनकी तो पूरी आप स्टोरी सुन लें, उनके बारे में तो आप अच्छी तरह से जान ले, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। और अकीदत की पट्टी भी तो बंधी हुई है ना कि बस नबी के खिलाफ कोई बात सुननी नहीं है, कोई चीज बर्दाश्त करनी नहीं है, वरना तो आम चीजें समझ आ जाए लोगों को। और जो हजरत मोहम्मद है उनका तो अगर आप बचपन भी देखें तो तब से ही पता चलता है कि उनको मिर्गी के मसले थे,
ठीक है, और आजकल तो जिस तरह साइकाइट्री में जो चीजें बताई जाती हैं वो तो उनको असरात बचपन से ही आने शुरू हो गए थे। ही वॉज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड, मतलब वो स्पेशल चाइल्ड थे। तो आप यही सारी चीजों से अंदाजा लगा लें। तो आज के जमाने में कोई अगर नबी बनेगा तो उसको तो लोग डाल देंगे स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बना के किसी मेंटल अस्पताल में। लेकिन आप उनकी बातों पे आप फट यकीन कर लेते हैं, तो ये बात बड़ी अजीब है मुसलमानों की। अरीशा जी, मुझे एक बात बिल्कुल समझ बिल्कुल नहीं आती, मोमिनों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जी, आप वही सारी खूबियां जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी में पाई जी। जाती हैं और कादियानी हजरात कहते हैं कि मैं इनको नबी मानता हूँ, तो किस बेस पर आप कहते हैं कि हम इन्हें नबी तस्लीम नहीं करते और उनके मानने वालों को आप काफिर कहते हैं? जो जी, खूबियां बिल्कुल। मोहम्मद अरबी अपने अंदर उजागर करते हैं, जाहिर करते हैं, या फरिश्ते के जरिया कि मेरे पास जबरील जैसा अजीम फरिश्ता आता था, वैसे ही कुछ काम तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं। फरिश्ता का नाम उन्होंने तब्दील कर दिया। नबी के पास जबरील वही लेकर आते थे। गुलाम अहमद कादियानी के पास चिटी चिटी करके एक फरिश्ता आता था हुँ, जिसका नाम था चिटी चिटी। हुँ, और फिर खलवत नशीनी उनकी अलग थी, जगह थी, उनके भी मानने वालों को सहाबा कहा जाता है और उनमें भी खिलाफत चलती है। उनकी भी मौत जैसे हुई, जैसे नबी की मौत प्याले में पेशाब किया और मर गए, वैसे ही हुँ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने बेड पर पैखाना किया और मर गए। हुँ, बिल्कुल सेम सारी चीजें होती थी। एक को आप नबी मानते हैं, दूसरे को आप काफिर कहते हैं। वजह क्या है? ये दरियाफ्त कुन बातें। इनके नजदीक किसी अंबिया कराम से खता नहीं हो सकती, गलतियां नहीं हो सकती। जैसा कि अभी लाला जी ने कहा था कि गुमराह करने का काम शैतान का होता है। हुँ, बुखारी की एक हदीस मुझे याद आती है और हदीस नंबर गालिबन 3319 है। एक नबी थे जो एक दरख्त के नीचे क़याम कर रहे थे, बैठे हुए थे और उनको एक चींटी ने काट लिया था। उन्होंने गुस्से में आकर के चींटियों का पूरा छत्ता जलवा दिया। सारी चींटियां मर गईं, जिस पे अल्लाह नाराज हुआ और उन्होंने उस नबी पर कर्ज किया और कहा कि तुमने ये क्या किया? तुमको एक चींटी ने काटा था, सारी चींटियों को क्यों तुमने जला दिया? जाहिर सी बात है, तब उस नबी ने शैतान के बहकावे में आकर ये काम किया होगा। जब तो हुँ, अल्लाह ने उनके ऊपर वही उतारी कि आपको सारी चींटियों को मारने का हुक्म नहीं था। हुँ, तो ये बातें अगर हम मोमिनीन से हम बतलाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, वो खता नहीं हो सकती। सोचने की बात है कि जब इनकी किताबों से हम वो दलाइल पेश करते हैं तो गालिबन उनको ध्यान देना चाहिए। अकीदत की पट्टी आपने शुरू में कहा था ना, वो हटानी चाहिए। हुँ। जी, चलिए बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अलीशा जी, हाँ कॉलर्स जी, की जी। तरफ भी बढ़ते हैं। कुछ फाइनल आप कहना चाहती है? नहीं, हाँ, बस मैं यही कहूँगी कि ये अकीदत की पट्टी हटा दें। उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की। चलो उनकी तो मैं अगर बात करूँ ना तो उन पे तो जैसे हमें कहते हैं कि भई आप गवाही दो, शहादत जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है? ये तो आप गवाही तभी दे सकते हो जब एक चीज़ आपके सामने हुई हो, आपने होते हुए देखी है। हमने तो देखा भी नहीं, अब हमें क्या पता, मोहम्मद तो फ़िक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है? इसकी बहुत ज़्यादा मतलब चांसेज़ हैं कि ऐसा हो सकता है बंदा एग्ज़िस्ट ही ना करता हो, या हो सकता है 2-4 बंदे इस तरह के एग्ज़िस्ट करते हों, जिनको इन्होंने जाके बाद में जब हज़रत उस्मान का दौर आया और जब ये अब्बासिद और ये सब आए तो इन्होंने आके एक बना दिया हो कैरेक्टर जैसे भी है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ जो गुज़री नहीं है उस पे ये लोग ईमान ले आते हैं। चलो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को तो फिर भी उस लोगों ने देखा होगा और उनकी मौत को भी, सारी चीज़ों को, मतलब ये चीज़ है ना, आप अगर उनको नहीं मान रहे नबी तो आप में और उसमें और मोहम्मद में फ़र्क ही कितना है? मोहम्मद ने भी तो खुद ही दावा किया था ना, उसके किसी फरिश्ते ने देखा था? जिब्राइल को कितने लोगों ने देखा था? तो मतलब ये इसी तरह की बात है, लेकिन बस वही इनकी हज़रत अकीदत आयशा की ने पट्टी देखा बंधी था, हुई है कि अरीशा मोहम्मद के जी, बाद कोई आएगा नहीं, तो बस तो ये इनको फिर अरीशा मिर्ज़ा जी, ग़ुलाम कादियानी भी नहीं बर्दाश्त होता। हज़रत जी। रिवायतों में आता है मुस्तदरक अलल हाकिम में कि हज़रत जिब्राइल को हज़रत मोहम्मद के साथ हज़रत आयशा ने देखा था नहाते वक़्त। दोनों साथ में नहा रहे थे। हज़रत आयशा ने झरोखे से वो चीर में से एक क्या कहते हैं, छेद में से देखा था, ये दोनों साथ में नहा रहे हैं। बनु कुरैज़ा की जंग से पहले। ओके। अरे मैं सच्ची यार साहिब भी साहब, ये सोचूँ कि मेरे ये पास क्या रेफ़रेंस बात है, है? मैंने दिखाया था सच्ची। हज़रत आयशा जी ने जी, वो छेद में से देखा था, ये दोनों साथ में नहा वो रहे था ना वो इसके फॉर्म, अपना क्या नाम है हैं। दहिया यार, की शक्ल में। दिया कल्बी था, कौन था वो? दहिया की दिया शक्ल में था। हज़रत आयशा का कौल है कि मैंने देखा था कि ये दोनों नहा रहे हैं, फिर मैं बाहर नबी आया तो मैंने पूछा वो कौन थे, तो उन्होंने कहा कि जिब्रील हैं वो। वाह वाह वाह! कोई और ही ना हो, जिब्राइल के अलावा कोई और जिब्राइल ही के ना हो। साथ
नहीं, वो अरीशा जी मामला क्या था कि वो अंदर 0 में 1 डायल हो रहा था ना, फिर हाँ। बस इतना ही ये था जो। इसको छोड़ दें, आप ये अश्लील बातें करते हैं, फॉर इग्नोर हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अरीशा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, जी। दोस्तों, अरीशा जी का खुद का भी चैनल है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अरीशा जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वो भी वीडियोस बनाती हैं, तो उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मॉडरेटर हजरा, जरा अरीशा जी का चैनल फिर से शेयर कर दे, अभी थोड़ी देर पहले भी शेयर किया हुआ था। थैंक यू सो मच अरीशा जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अच्छा, चलिए मैंने ठीक है, सुना थैंक यू सो साहब। मच, बहुत अच्छा हाँ, लग रहा है और आपके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं और आज का भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो मैंने देखा, तो मुझे खैर वही याद आ गया। मैंने कहा ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स है जहाँ शैतान बहका रहे हैं इनके नबियों को। तो खैर ये है, और थैंक यू सो मच मुझे लेने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके। थैंक यू। अच्छा, मैंने अमित सुना साहब अरीशा जी आप लाइव भी कर रहे हैं। चले गए। अच्छा, वो हाँ, डिस्कनेक्ट। दो लाइव स्ट्रीम भी किए शायद अरीशा जी ने, तो लाइव भी कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे। हाँ तो यार, इनके चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, आदिशा जी के। चलिए कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। पहले यहिया जी को लेते हैं। ओ, गड़बड़ी ना हो जाए कुछ। जी, यहिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहिल भाई। जी भाई, जोर से बोलिए थोड़ा। आप लोगों ने इंतजार करा करा के थका दिया भाई। अरे चड्डी, काहे आता है रे चड्डी? ये कौन साहिल है भाई भला? मैं गलत, मैं नहीं हूँ वो। वही है, वही अच्छा, है। तू कह साजिद रहा की कि स्ट्रीम मैं में वो जाया नहीं कर। हूँ। साजिद, कह रहा वो मैं साजिद नहीं हूँ। तुझे साजिद के चैनल पे जाके साजिद को अपने जलवे दिखाना चड्डी, ठीक है? अरे अरे बड़ा बाप रे। कमीना है यार ये। हाँ, ये चड्डी। ओके यार, कोई मोमिन अगर जुड़ना चाहता है, एके साहब आप मोमिन नहीं है तो बराए मेहरबानी स्ट्रीम छोड़ दे। मोमिन हजरात कोई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जुबीन खान करके कोई जुड़ा था। जुबीन खान साहब अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़ सकते हैं। ये कौन है? ये भी अब्दुल अब्दुल साहब, मेरे ख्याल से ये भी नॉन मोमिन है। कुछ इनका नाम गंदा लग रहा है। जी अब्दुल साहब। लोड़ा 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 लोड़ा। यार ले ले। आजकल अलग अलग टाइप की वही नाजिल होती है भाई। अच्छा यार, साजिद और एडम साहब, ये लोग कम से कम है ना, आधा पौना घंटे से ये लोग वेट कर रहे थे जुड़ने के लिए। सोचो, ये करने के लिए। एक आंडू बकरा होता है। अ, क्या बोलूं मैं, रहने देते हैं। गांडू बकरा होता है, क्या बोलूं मैं। हाँ स्ट्रेंजर यार, साहब। वो मैं अपनी स्ट्रीम में बताऊंगा, यहाँ पे नहीं। स्ट्रेंजर साहब। ओके, स्ट्रेंजर साहब का पत्ता गुल हो गया है। नाम भी ऐसे रखते, देखो जिस समझ में ही नहीं आया कि मोमिन है क्या नहीं है। स्ट्रेंजर, डायनामिक, फलाना ढिमकाना। एक मुस्लिम भाई जुड़ा था, वो भी जुड़ सकता है अभी। हाँ भाई, डायनामिक। हेलो सर, आवाज आ रही है? डायनामिक जी जी आ आ रही रही है है, आ आ रही रही है है। सर, आ रही है साहिल सर। भाई, मुझे 4 साल हो गए हैं आपको सुनने, 3-4, और एडम भाई को, सबको। तो मुस्लिम है मेरा सर एक आप? क्वेश्चन, नहीं मुस्लिम नहीं हूँ भाई, क्या है मैं तो सिख हूँ। मैंने आपसे एक बात करनी थी। सर? देखो, चल गया अमित साहब का, थोड़ा बैन हो गए सीधा। ये एके भी बैन होगा अभी, इसको भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ भाई, एके साहब। अरे वो मेरे को अमित से बात करनी है। एक के साथ 47 लगा दो। यार मोमिन हजरात को जुड़ने दो ना, उनको बात करने दो। आप लोग क्यों यानी जोड़ते कि जो हो तुम नॉन इतनी देर मोमिन? से कह रहे थे कि बैक स्टेज में 6-7 मुसलमान हैं, वो ये थे? अस्तगफिरुल्लाह। हाँ नहीं, 2-3 तो थे, रियल वाले थे 2-3, वो अभी डिस्कनेक्ट हो गए वो लोग। और ये तो बाकी ये सब इन्होंने बैक स्टेज फुल करके रखा था। यानी ये लोग हमारी हेल्प करना चाहते हैं, या कि हमारे काम में वो क्या कहते हैं उसको, रोड़ा दखल डालना अंदाजी। चाहते हैं। पता नहीं यार क्या चाहते हैं ये लोग। ऐसे नहीं करो यार यार। अभी आप लोगों की हाँ, वजह से स्ट्रीम यार्ड फुल हो जाता है,
और जो मोमिन हजरात जिनको जुड़ना है वो कैसे जुड़ेगा मेरे भाई लोग? बिल्कुल। नहीं करो। देखो अभी इतना बोलने के बाद भी ये अमित त्यागी भाई फिर बैन हो जाओगे आप भी, इतना समझाने के बाद भी वैसे ही कर रहे हैं आप। हाँ भाई, देखें, ऐसा रूपम काम इस्लाम। करने से पहले ना वो अपने आधार कार्ड साथ में ज़रूर रखा करें, ताकि लाश की जो शिनाख्त आसानी से हो सके। रूपम इस्लाम। ओके, ये देखो, इनका देखो। ओके, चलिए कुछ सुपर चैट लेते हैं, फिर कोई मोमिन जुड़ेगा तो उससे बात करेंगे। दोस्त अहबाब क्या कह रहे हैं हमारे नाखून से खतना भाई भी कुछ शायरी शेरो शायरी कर रहे थे, वो भी देख लेंगे। साहिल का कीबोर्ड कह रहे हैं वालेकुम प्रणाम साहिल, एडम, साजिद, अमित भाई। सर वालेकुम प्रणाम, बड़े जमाने बाद आप नजर आए यार। देख ये अभी सिंह साहब जो है वो मोमिन नाम रख के आए। जी सिंह साहब, क्या दिक्कत है सिंह साहब? सरफराज नाम से आए। सिंह साहब अनम्यूट कर ले, सरफराज नाम से आए हैं आप। अच्छा, लेकिन एक तो एकदम फुल प्रूफ मामला ये हो गया एडम साहब कि ये जो 7-8 महीना पहले 9 महीना पहले जो ये लोग जो नुन्नू जिहाद और गुफा जिहाद करते थे वो एकदम इनका हमने बंद कर दिया है। यानी ये मामले में तो ये एकदम बिल्कुल हार गए ये। याद है एडम साहब पहले कितने नाटक चलते थे? सर वो हारना जिहाद क्या कर है, दिया, उनको अब गुफा मौका ही नहीं जिहाद कर रहता। दिया। हाँ, अब मौका ही नहीं मिल सकता उन्हें। अब इनके पास ये करने का मौका ही नहीं है, नुन्नू जिहाद करने का, गुफा जिहाद करने का। तो पहले कितना परेशान करते थे इन लोग, बहुत तंग आके किया। बात करते करते नुन्नू दिखा देते थे, गुफा वो पॉन चला देंगे उसमें, फिर वो स्ट्रीम बंद करो, नहीं खोलो, या फिर वो अगर समझो 6 घंटे के ऊपर की स्ट्रीम है, 6 घंटे के बाद दिखा दिया तो यूट्यूब तो ऑप्शन भी नहीं देता भाई एडिट वीडियो करने डिलीट का, करना पड़ता था। वो पूरी स्ट्रीम ही खत्म। हाँ, तो कोशिशें इन लोग ने बहुत की है, लेकिन हम भी जो है वो डटे रहे, बोले करते रहो, हम भी इलाज लाते रहेंगे। हाँ भाई सरफराज आलम, बात करना है? बात करना है तो अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं भी करोगे तो बैन होने वाले हो, तो अनम्यूट करके कम से कम बता दो कि काफिर हो या मोमिन हो। मोमिन हो क्या हो? एक ओके क्या? नहीं निकल गया, बैन हो रहा है। अच्छा ओबेदुर आया था, ओके। साहिल साहब देखा था शक्ल ओबेदुर की? हाँ वो चश्मा चश्मा पहन के आया था ना, गॉगल ईगल अरे लगा एकदम के। हीरो लग रहा था, दाढ़ी और कटाया लगता है। यार यही अच्छा कौन था? मालिक के बाद मेरा नंबर था, अब नहीं है। ये वो था चड्डी गैंग। साहिल साहब, मुझे एक वो याद आ रहा है, सिंह साहब अभी आए थे तो मुझे एक वीडियो याद आ रहा है। लाला जी जरा देखिएगा कि ये हदीस आपको कहीं देखने या सुनने में मिली है? मुझे तो नहीं मिली गालिबन। मोहम्मद साहब कहते हैं कभी किसी से झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, झगड़ा हो जाता है, बात बहुत बढ़ जाती है, तो बात खत्म करने के दोनों में से किसी एक को झुकना पड़ता है। नहीं झुकेंगे तो झगड़ा चलता रहेगा, एक को झुकना पड़ता है। मोहम्मद साहब कहते तू झुक जा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पहले झुक जा, उससे पहले तू माफी मांग ले। लोग तुझे रोकेंगे, झुक जाएगा, तेरी इज्जत खराब हो जाएगी दुनिया में। अब तेरे आसपास वाले तुझे ताना मारेंगे, मत झुकना, हम लड़ेंगे। तेरे आसपास वाले तुझे ज्ञान देंगे, झुकना मत, लोग दुनिया में तेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग तू करेंगे, कहने लगे नहीं तू झुक जाना। इज्जत और बेइज्जती उस परमात्मा के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। अगर तू झुक गया, ये खुदा के वचन है कि तुझे 100 गुना ज्यादा इज्जत से नवाज देगा। यहाँ पर अहंकार खत्म करके जो विनम्रता से ऐसा पढ़ा है अरे आपने कहीं? कौन है ये? प्रॉब्लम ये है कि सच के साथ झूठ की आमेजिश कर दो तो झूठ भी सच लगना शुरू हो जाता है। अब वो कह दिया ना उसने, बात तो यीशु मंतशाऊ बात तो सिल्लू मंतशाऊ, वो बीच में डाल दिया, उसके ऊपर नीचे गेम डाल दी, उसको ट्रांसलेट कर दिया, आगे पीछे कर दिया, गेम लगाई, फुल स्टॉप, ऐसे रख सो। तो यार ये तो सिख है, ये कोई है यार। अभी परसों हम बात करते, बल्कि आज सुबह बात कर रहे थे, बोझा सर की तरह गेम डाल रहा है ये भी। हाँ यार मुझे समझ नहीं आती है नॉन मुस्लिम क्यों यार मोहम्मद साहब को इतना इज्जत देने की कोशिश करते हैं।
वो भी झूठ बोल बोल के। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं लग सकी। क्या यार, इनको फेम क्या के लिए, मिलता, फेम क्या के लिए। हेलो यार। अगर इतना ही तुमको मोहम्मद साहब की बातें पसंद है, मैं उन साहब से सिर्फ इतना छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि अगर इतना ही पसंद है उनकी बातें, तो आप अपना पगड़ी वगड़ी उतार के आप मुसलमान कलमा बन पढ़ो। जाइए ना फिर। हाँ, हाँ, कलमा दोनों पढ़ गेम लो। क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, ये दोनों गेम क्यों कर रहे हैं आप? जी सोहेल खान साहब। हाँ हेलो जी प्यारे हेलो। भाई, मोमिन है? हाँ पर ये मैं ऐसे तो पाकिस्तान से हूँ, लेकिन अभी मैं दुबई में रहता हूँ सर, मतलब कि सऊदी अरेबिया में। सर मैंने जगह नहीं पूछा आपकी, मोमिन है या नहीं वो पूछा। हाँ हाँ, मुस्लिम नहीं, आई एम ओके फ्रॉम सर, दुबई जरा फ्रॉम याद ये सुनाए। अतयात। हाँ जी हेलो। जी। अत्तहियातुल्लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। इबादिल लिस गाली वाला है। सालिहीन, ठीक। ये गाली वाला इबादिल्लिस है। सालिहीन। हाँ साहिल गाली क्या? देने हाँ वाला सर। है। नहीं, हेलो, गाली देने वाला था, मैं तो लेकिन सर दुबई। अतायत पूरी पढ़ता नहीं है ना एडम साहब। उसकी अत्तायात में यही भी प्रॉब्लम है, बहरहाल देख ले। अच्छा। सर मैं तो हाँ भाई, गाली देने के लिए आया। सर मैं तो यहाँ से हूँ ना सर, मैं तो बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ आपको। मैं गाली गाली मैंने हाँ? दी है कहाँ आपको? मैंने गाली कहाँ दी है यहाँ पे आके कभी? नहीं, आप अगर ही बोल रहे हो देना गाली दे रहा, चाहते तो हो मैं तो क्या दे के बोलूँ? निकल जाओ, या बात करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। आपको तो पता पड़ा ना, अतयात पढ़ के सुनाया ना अभी। तो बात करना हेलो। चाहते हैं आप? हाँ करना चाहता हूँ इसी टॉपिक पे। तो ये जो सर अब टॉपिक है इस पे क्यों ऐसा मोहम्मद साहब ने कराया है? ऐसी नहीं, आयत क्यों उतारी आपका मतलब? क्या, आपका जवाब क्या है कि ये जो मुशरिकों के, काफिरों के बच्चे जो मरते हैं हाँ कम एज हाँ में, बचपने में जो हाँ मर हाँ जाते हैं, तो ये हाँ कहाँ हाँ। जाएंगे? ये लौड़े में जाएंगे ना, लौड़े में जाएंगे। ले साहिल, क्या कहा था? गाली वाला है। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना। मतलब क्या ये एक्स मुस्लिम है, क्या ये एक्स मुस्लिम हो के ऐसा कर रहा है, क्या मोमिन रह के ऐसा कर रहा है? ये तो मेरे ख्याल से ये इस्लाम को भी पिछले बार गाली दे रहा था ना ये। सर पता साहिल नहीं क्या साहब है ये, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, ये गाली वाला है। उसकी जो अत्तायात में जो स्पेसिफिक जगह पे जो गलती है, वो हमेशा वही है। मैंने उससे से कहा था, मैंने आपको पहले कहा था गाली वाला। हाँ साहिल साहब, हाँ। ये अब टेस्टिंग का लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन मोमिन जो है वो अत्तयात भी सीख ली है मेरे को। नहीं, ये नॉन मोमिन नहीं है। अच्छा, मोमिन ही है। मोमिन ही है। साहिल साहब, वो जो रहता नहीं, आप देखना साबुन की जो एड होती है ना, तो उसमें 99.9% हमेशा बताता है एक कीटाणु जो बचा रहता है ना, वो यही बंदा है। हाँ। जब आता है सेम ही करता है, गाली देता ही देता है। वो छोटा सा अच्छा, जो राशिद कीटाणु रहता है एनी टाइम, वही है ये। राशिद खान भाई, आप अपने माइक कैमरे को परमिशन दे, अदरवाइज आपको स्टेज पे नहीं ले पाएंगे। यार राशिद खान साहब, माइक और कैमरे की परमिशन दे दो प्यारे भाई, ताकि आपको लिया जाए स्टेज पे। लेकिन देखो, ये इतनी नीच और गिरी हरकत ये लोग करते हैं, क्या मिलता है इनको क्या मालूम। नाखून से खतना साहिल साहब, अरे 100% सॉरी यार, गारंटी। मुझसे गलती से ये टच हो गया। निहाल कह रहा है कि मैं ही सरफराज में जो अभी आया था, यही है, तो अगर उसको ब्लॉक मुस्लिम है करो तो या आ क्या? जाओ ना भाई। आप नहीं, अभी जो मुस्लिम है गाली क्या? देकर गया था। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। ये निहाल दूसरा आया था, सरफराज आलम नाम से। तो तुमने तो बात ही नहीं की। और आप सिंह थे, तो सिंह कैसा, क्या कन्वर्ट हुए हो, क्या हुआ है निहाल साहब? अगर नॉन नहीं नहीं, मोमिन है तो आपको जुड़ना नहीं है, इतना बैन हो तो चुका पता है ही ना ये होना तो, चाहिए आप। इसको बैन अच्छा, किया ना। बैन हो गया। हाँ हाँ, बोल भी नहीं रहा था वो, क्या करे। हाँ हाँ, और ये नॉन राशिद नॉन खान है। को तो, हाँ, राशिद खान को माइक और कैमरे की परमिशन देने तक नहीं आती है। लोग क्या क्या बात करेंगे ये लोग। चलो कुछ सुपर चैट लेते हैं। सूरज सिंह कह रहे हैं एडम का FBI लेवल का दिमाग,
और एफबीआई लेवल का दिमाग है हमारे एडम साहब का। दीपक साहब कह रहे हैं वो सल्लल्लाहु वाले मुर्ग मुसल्लम का मीनिंग क्या है? यार एडम साहब ने तो उस पर बताया हुआ है ना, यार यार तुम गेम लोग वाली है कितने उसमें भी। कॉमेडी हो यार। नाखून से खतना 100% गारंटीड भाई। अभी नाखून से खतना भाई को टक्कर देने के लिए और एक आइडिया आ गई है, नाखून से खतना। और उस पे नाखून देखो जरा उसके डीपी में जरा नाखून कितना खतरनाक है, देखो जरा। फुल इन्फेक्शन हो जाएगा भाई, सामान मुबारक कुछ काम का ही नहीं रह जाएगा फिर। करण तोमर कह रहे हैं एडम भाई अल्लाह बड़ा है या फरिश्ता बताएं। मोहम्मद उसी ने सबको क्रिएट किया। ओपनर आइस भाई कह रहे हैं आगे से मैं भी मोमिन नाम रख कर आऊंगा। ये देखिए, तभी हमारे ओपनर आइस भाई का भी कुछ दिमाग शैतानी चलने का इरादा कर रहा है लगता। नियॉन एस कह रहे हैं मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश इन साउथ कोरिया, रैंक 22, फुल डेमोक्रेसी। द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर एज वेरियस हॉटस्पॉट्स आर ब्लोइंग अप। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा उधर जो मिलिट्री रूल लग गया है? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, लेकिन देखा जाएगा कि क्या हुआ है, देखा जाएगा। दीपक जो है कहते हैं, तो आपको कुछ पता है एडम साहब इस बारे में? छोड़ दे सर, आगे चले से बात लंबी हो जाएगी। ओके, गौरव सिंह भी कह रहे हैं साउथ कोरिया इम्पोजेस मार्शल लॉ, ट्रेंडिंग इन एक्स। चलिए हम देखेंगे इसके बाद में क्या सीन है। दीपक साहब कह रहे हैं काफिर के बच्चे स्कूल जाकर अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, मोमिन के बच्चे मदरसा जाकर बम वाले साइंटिस्ट बनेंगे। देवदीप चैटर्जी थैंक यू सो मच, नए मेंबर बने हैं। रबू साहब कह रहे हैं प्लीज डू दिस स्ट्रीम एंड रिव्यू ऑन ऑडियो बुक 20 years बाय अली दस्ती फ्रॉम ईरान। दिस बुक इज एनफ टू अंडरस्टैंड कुरान एंड मोमो। करेंगे सर, इस पे भी करेंगे। डबल हिट कह रहे हैं साहिल भाई आपके वीडियो का थंबनेल देखा, एक नंबर पिनली अल्लाह का, रॉनी कोलमैन ही अल्लाह है नहीं, वो हमारे मॉडरेटर साहब ने पहले जो है वो खतरनाक वाली पिनली बनाई थी, बालों वाली। फिर एडम साहब ने कहा कि नहीं नहीं आपने वैक्स वाली पिनली लगाना है, मॉडरेटर साहब ने इसको चेंज कर दिया था। तो अब देखिए एडिटर साहब का जैसे जैसे दिमाग चलता है वैसे वैसे वो कारस्तानी करते रहते हैं। नाखून से खतना भाई कह रहे साजिद अब तक स्ट्रीमयार्ड से बैन नहीं हुआ क्या? सर क्यों बैन होगा साजिद? कॉल मी डैडी। दुनिया 6 दिन में बना था तब सूरज नहीं था, अगर सूरज नहीं था तो 6 दिन गुजरे कैसे? सर कौन सी कैलकुलेशन अल्लाह कर रहा था क्या मालूम। बिग बुल नए मेंबर बने, थैंक यू। बारबरिका स्मृति जी कह रहे हैं प्लीज मेक अ बंगाली वर्जन, इट्स नीडेड स्पेशली नाउ, बंगाली एंड बांग्लादेशी एक्स मुस्लिम्स आर आल्सो टर्निंग लेफ्टिस्ट। यार देखिए अभी तो वो जिन्होंने मुझे बना के दिया है उन्होंने तो तमिल का बोला हुआ है, तो मैंने उनको वही, सबसे पहला मेरा सवाल यही था कि कितने लैंग्वेजेस में हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी शायद वो सो गए होंगे, तो आई विल वेट उनका रिस्पॉन्स आने के बाद फिर करेंगे। ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं आरिशा जी वेलकम, थैंक यू। ब्लैकपिंक भाई हमारे सबका वेलकम करते हैं। डॉक्टर मॉर्फिन कह रहे हैं वर्ड्स इन तमिल तेलुगु आर लॉन्गर कंपेयर्ड टू हिंदी। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। प्रकाश थापा कह रहे हैं भाई एक्स मुस्लिम स्पार्टकस कहाँ है, कैसा है? बहुत दिन से मेरी बात नहीं हुई है तो आई हैव नो आइडिया एज ऑफ नाउ। 7th सेंचुरी अरेबियन इलिटरेट वारलॉर्ड कह रहे हैं जब एडम जी ने इस्लाम के फाउंडेशन को हिलाया तो ऑब्वियसली पाकिस्तान नाराज होगा क्योंकि वो भी तो इस्लाम के फाउंडेशन पर बना है। बिल्कुल, और बल्कि मैं तो कहता हूं कि उन लोग ने फिर भी बहुत 3 साल तक इंतजार करके फिर पूरा चैनल बैन किया हुआ है, तो फिर भी 3-3.5 साल तक जो चलने दिया चैनल, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन वो जो भी अपनी तरीका आजमा ले, फिर भी हम भी अपना तरीका आजमा के अपनी बात तो पहुंचाएंगे ही। तो जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ था कि जो नया चैनल करने का एक और मकसद ये भी है कि इसको तो सेंसर नहीं किया जा सकता, इसको तो ब्लॉक नहीं किया जा सकता, तो इसके जरिए से हम अपने उन चैनलों की प्रमोशन करेंगे। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं प्यार में एनएसके को टक्कर कोई नहीं दे सकता, आशिकी के इम्तिहान में इतना जलना हर किसी के बस की बात नहीं है। वाह भाई वाह, ये तो सीधा चैलेंज ही फेंक दिया है नाखून से खतना भाई ने, क्या बात है। इजी पे ग्लोबल भाई कह रहे साहिल भाई तमिल में भी फतवा, हाँ आने दो, फतवे आने दो यार। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स प्रो कह रहे एब्सोल्युटली परफेक्ट इन तमिल, थैंक यू।
और पी शिंदे साहब कह रहे फॉर चैनल नेम इंक्लूड वर्ड्स लाइक इस्लामिक मनी, इस्लामिक फाइनेंस विथ योर नेम, इजी टू रिमेम्बर, एल्गोरिदम सर्चेस एक्सेट्रा। हाँ, ये भी आइडिया अच्छा है अमित, ये इस तरीके के भी हैशटैग यूज करो ताकि कोई सर्च करे तो अपना चैनल भी रिकमेंड हो। नहीं, वो चैनल नेम की बात कर रहा है जो हमने बनाया सर, उसमें नहीं हम करेंगे, इसको बिल्कुल जरा सेपरेट तरीके से रखना। और इसकी रीजन है अच्छा, चैनल नेम में बोल रहे हैं क्या? नेम वो जो नया चैनल बनाया उसके बारे मेरे में को लगा हैशटैग की बात कर रहे हैं। ओके साहिल साहब, अभी आपने तमिल में ये डब कराया है, एक लैंग्वेज और मेरे पास है, अगर उसमें आप डब कराएं तो कैसा लगेगा? लैंग्वेज देखें, जबरदस्त है। मुझे लगता है कि जब नबी पर वही आती थी तो यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। Kapıda it kaptı, kaptı kaptı, kaptı kaptı. Kıs kıspasa, kıspa, kısışpasa, kıspa. Ümit tübüttü, tüttü, tübüttü, tütüp bitti. Kusi kusiге kusi көрсетті. Kusi kusiге неше kusi көрсетті. Kusinin kusiге көрсеткен kusiге бесеу. Күз кез күз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтар